मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में आपका स्वागत है। चलो हम लोग दूसरी इकाई का पहला लेसन कौन सा है? धरती का आंगन महके। अपने जो धरती है, इसका जो आंगन है, जो धरा है, ये कैसे महक सकता है, कैसे फूल फल सकता है, इसके बारे में डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो चलो हम लोग पहले परिचय देखते हैं डॉक्टर दीक्षित जी का। जन्म 1929, इटावा, उत्तर प्रदेश। परिचय: आजीवन अध्यापक रहे, मतलब जब तक वो जिए शिक्षक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञान अर्चना आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रमुख कृतियाँ: अर्चनांजलि, मंगलपत्र, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर। राष्ट्रीय स्वर इनका क्या है? कविता है। उसी में से शायद एक लिया गया, धरती का आंगन महके। पद्य संबंधी विशेषता: प्रस्तुत नई कविता में कवि जी डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की, कर्म मतलब जो हम कार्य करते हैं, ज्ञान मतलब जानकारी, विज्ञान मतलब जो तरक्की, नई नई तरक्की करते हैं, उसकी महत्व स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। शस्त्र मतलब जो नई नई तकनीकी हम कर रहे हैं, उससे मनुष्य को भी हानि होती है। इससे मनुष्य को हमको बचाना भी है। हम तरक्की भी करें, नई ऊंचाइयों को भी छुएं, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने देश के लोगों को बचाना भी है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। चलो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। यहाँ महके मतलब महक उठना, आंगन मतलब प्रांगण जो धरती का धरा है, कर्म ज्ञान जो हमारे कर्तव्य से, जानकारी से, विज्ञान से मतलब नयापन जो हम तकनीकियाँ यूज़ करते हैं। सरिता का अर्थ होता नदी, प्रवाहित मतलब बहाना, खेत तो आपको पता है, खेत जहाँ खेती की जाए, धान मतलब धान की खेती जब चारों तरफ लगती है ना, हरी हरी, खेत बहुत प्यारा लगता है। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाँव में। अभिलाषा मतलब जो हमारी इच्छाएं होती हैं, नित मतलब रोज, मुस्काए मतलब मुस्कराना, आशा मतलब बहुत बड़ा आशा लेके बैठते हैं, हम बोलते हैं ना, हमको ये चाहत होती है। छाँव मतलब किसी की छाँव में। पैरों की गति बंधी हो विश्वासों की राह में। पैरों मतलब पैर, गति मतलब जो चाल, बंधी मतलब बंधना, विश्वास मतलब किसी पर विश्वास करना, भरोसा करना, राह मतलब रास्ता। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला मतलब जो हम पत्थर को तोड़ तोड़ कर मूर्ति, आकार ऐसा बनाते हैं ना। कुमुद का अर्थ होता है कमल का फूल। कुमुद का क्या अर्थ होता है? कुमुद का फूल, कमल का फूल कहाँ रहे? धरती के छाती पर, धरती के ऊपर। जो हार कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है, और कहीं ना कहीं वो छाती पर आकर लटकता है। फूल फलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार हो। धरती का सजावट कैसी हो? हरे भरे हों, जो आज हमारे देश में बहुत कम देखने को मिल रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई के कारण बारिश अनिश्चित हो गई है।
कम बारिश का होना मतलब अपने धरती को नुकसान होना है। तो चलो लेखक ने क्या बोलने की कोशिश की है। लेखक कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके अर्थात अथवा विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो, इस प्रकार बहा दो कि खेत अनाज से की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। खेत तभी पैदा होता है, धान तभी पैदा होता है जब पानी धरती पर रहता है। आप भी देखो दूसरा पोएम में क्या दिया है, मनुष्य की आशा, और मनुष्य जो आशा करे, जो चाहत करे, जो इच्छा करे, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन पूर्ण होने के पहले मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मेरा कर्म अच्छा रहेगा तभी मेरा चाहत पूरा होगा। शिल्प कला कुदमों की माला, वक्ष अत्तर का हार हो। यहाँ लेखक बोलते हैं जो धरती हो, इस शिल्प कलाओं से को हम अपनाएं, शिल्प कला को हम अपनाएं। धरती को सजाने के लिए अच्छी अच्छी मूर्तियों को बनाएं अपने हाथों से, और उसका समुचित विकास भी करें। साथ ही हमको यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो धरती है इसकी सजावट किससे होनी चाहिए, हरी भरी पेड़ पौधों से होना चाहिए, तभी धरती अच्छी लगेगी। नहीं तो बंजर धरती अच्छी लगेगी, कहीं बारिश नहीं, कहीं पेड़ पौधे नहीं, खाली खाली वीरान धरती अच्छी लगेगी किसी को। धरती हमको तभी अच्छी लगती है जहाँ हर चीज़ हमको देखने को मिलता है। शिल्पकला मिलता है, शिल्पकला मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, और वहाँ पे हरा भरा चीज़ हमको मिलता है। हम बाहर पहाड़ों पे जाते हैं, हम कोई किला देखने जाते हैं, अगर उसके आसपास हरियाली नहीं रहती है तो हमारा दम घुटने लगता है। तो हमको यह ध्यान देना चाहिए कि जितना हम तरक्की करें, तकनीकियों का विकास करें, उससे अपने धरती का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु ना हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। लेखक ने बोला हम भले चंद्रमा पर चले जाएं, मंगल पर चले जाएं, किसी भी यान मतलब कोई भी गाड़ी से, किसी भी यान से चले जाएं, लेकिन हमको यह ध्यान देना होगा कि जो हम नई नई तरक्की करें उससे, उस अस्त्र से, उस औजार से किसी इंसान का विनाश नहीं होना चाहिए, धरती का विनाश नहीं होना चाहिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों की तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र सलाका मन सुंदरता आंकती। लेखक ने बोला है कि हम अपने धरती को कैसे करके सजाते हैं, कैसे सजाते हैं। प्रत्येक मनुष्य जीवन मूल्य हमारा जो सांस है हमारे लिए बहुत कीमती होता है, एक एक पल हमारे लिए कीमती होता है। जीवन पट, हम जीवन के हर एक क्षण को अपने बुन कर अपने प्राणों को हम ढकते हैं, अपने प्राणों की हम सुरक्षा करते हैं कि कहीं ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है, कहीं ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है। बच्चे लोग, ये किसके लिए हम करते पता है, अपने जान के लिए करते हैं। हम धूप में निकलते हैं, सर ढक लेते हैं, छाता लगा लेते हैं, क्यों? कि कहीं हमको नुकसान, हमारे मन को नुकसान न हो जाए। सदाचार की शुभ्र सलाका मन सुंदरता आंकती। इंसान कभी भी इंसान के व्यवहार से उसके अंदर के गुणों को दर्शा देता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है कि खराब है। अगर उसका व्यवहार, बोलते हैं ना मैनर्स, जैसे आप लोग बोलते हो ना, मिस इसको मैनर्स नहीं है। सदाचार का अर्थ होता है अच्छे गुण, अच्छा स्वभाव, अच्छी बोलचाल। इस सब से हम सामने वाले के मन को पढ़ लेते हैं कि सामने वाला अच्छा स्वभाव का है या बुरा स्वभाव का है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। लेखक बोलते हैं कि कभी हमारी प्रतिभा मतलब हमारा जो मान सम्मान होता है, हमारी ऊंचाई जो होती है,
हमारा जो ज्ञान होता है, ये सब किसका किसका क्या मापा जाता है? बुद्धि। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई मापता। मेधा मतलब जो आपका व्यवहार है, आपकी जैसी सोच, आपका जैसा मान सम्मान, वैसे आपके व्यवहार को मापा जाता है, देखा जाता है। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। अगर अच्छे इंसान सामने खड़ा है तो हम बोलते हैं ना, ये इंसान बहुत अच्छे मन का होगा। मन मतलब दिल वाला होगा, अच्छा दिल का होगा। कभी बच्चे लोग इंसान के ऊंचाइयों को देखकर, उसकी पहुंच के देखकर हम उसके पूरे शरीर का वर्ण क्या कर लेते हैं? विवरण कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान बुरा है कि अच्छा है। जैसे अभी बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी बोली, उनका वचन, उनका व्यवहार देखकर हम बोल देते हैं ये सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन कोई जो ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी हम कभी बुराई उनमें हम ढूंढते नहीं हैं, बल्कि उनकी अच्छाइयों को ही देख के उनके व्यवहार को हम माप लेते हैं कि उनका व्यवहार कैसा हमारे लिए था। आत्मा को आवृत्ति कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। हमारी आत्मा कब तृप्त होती है? जब हमको कोई प्यार से पालता है। परिधान मतलब प्यार से हमारा पूरा मन सजा देता है। परिधान का अर्थ होता है पहनावा। स्नेह प्रभा परिधान से, स्नेह रूपी गहने से करे अर्चना हम सब मिलकर बसवा के जयगान से। लेखक बोलते हमारी आत्मा को नया आकार कौन देता है? प्रेम देता है। प्रेम रूपी गहना जिसने एक दूसरे को दे दिया, समझ लो दुनिया में वही सबसे ज़्यादा खुश है। स्नेह रिश्ता जोड़ता है, बुराई रिश्ता तोड़ता है। तो लेखक बोलते हैं इसी स्नेह, इसी प्रेम को चलो हम अपनी धरती के लिए जयगान करते हैं। वसुधा का अर्थ होता है धरती, भारत का जो धरती है। जयगान मतलब गाना। हमें लेखक बोलते हैं कि हमें अच्छी अच्छी खोज के साथ साथ अपनी धरती को कोई नुकसान न पहुंचे, इस पर भी ध्यान देना है। हम कोई भी यंत्र, कोई भी आविष्कार कर लें, उससे किसी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर हम धरती पर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारे धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। शिल्प कला बनाएंगे, शिल्प कला मतलब पत्थरों को तोड़ तोड़ कर आकार देना, तो मूर्तियों को देखकर हमारा मन खुश होता है। हम खुश तो धरती खुश। और हमें कमल के फूलों की तरह धरती को हमेशा सजा के रखना। कैसे? कमल के फूल से। अगर लेखक बोलते हैं अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर अपने देश को आप संभाल कर रखते हो, तो दूसरे देश वाले बोलेंगे कि हाँ भारत देश बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग, पहले भारत देश बहुत अच्छा है, ये नहीं बोलेंगे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पहले भारत बहुत अच्छा है और वहाँ रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। कभी भी आपके व्यवहार से आपके अंदर मन की भावनाओं को लोग पढ़ लेते हैं, ये सामने वाला कैसा है। आपके व्यवहार से आपके मन के सारे ऊंच नीच लोग माप लेते हैं कि इसके साथ उठना बैठना मेरे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो बच्चे लोग, लेखक बोलते हैं चलो हम सब मिलकर अपने धरती के कल्याण के लिए ये सब गीत गाएं। थैंक यू वेरी मच।